मेरा सवाल आपसे है, एथिक्स कमेटी जो कि मेंबर्स पे एक मोरल कंप्रेस सेट करने के लिए बनाई जाती है, किसी ने लिख के तो नहीं दिया ना, आप ही ने बनाया सवाल क्लियर बोल। आई कुडंट गेट इट, के सॉरी। लिए पढ़ लो, आप पढ़ लो जल्दी। एथिक्स कमेटी की जो एथिक्स कमेटी जो कि मेंबर्स पे एक मोरल सेट कंप्रेस सेट करने के लिए बनाई जाती है, आपने उस कमेटी को यूज करके महुआ मोइत्रा जी को सस्पेंड कर दिया था 2023 में। क्या आप लोग सच में अपोजिशन की वॉइस को सप्रेस करना चाहते हैं? ठीक है, महुआ मोइत्रा पर स्पेसिफिक सवाल है। नमस्कार, मेरा सवाल आपसे है। नमस्कार। आपने बीजेपी के बारे में बोला कि उसके सांसद ने ऐसा बोला, ऐसा उन्होंने उसके लिए एक्शन लिया, उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें वहां पे वो नहीं मिला। आपने अब राहुल गांधी जी पे क्यों नहीं उठाई कि उन्होंने गलत बोला? आप उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर? बीच वाले ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाइए, बीच वाले कांग्रेस के, वो घमंडिया के वो भी घटक दल है। ठीक है। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, जैसे आप पार्लियामेंट में सभी चीजों से रिलेटेड बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पॉलिसीज हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, बट आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल ही इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल डाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली का जो कोई भी एक व्यक्ति है उसकी 10 साल उम्र अपने आप ही कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। आप लोग बहुत बातें करते हैं पार्लियामेंट में, आप लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे क्यों बातें नहीं करते? ठीक है, प्रदूषण और वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ सर, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। सर, आपने बोला कि एक बीजेपी के लीडर ने अपशब्द बोला था तो उसे प्रमोशन मिल गया, तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि कन्हैया कुमार ने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो फिर उन्हें टिकट क्यों मिला? अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि बीजेपी हमेशा ये बोलती है कि महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान तो बीजेपी बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि आप ही के तो सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हैं, ये इन लोगों को जेल में क्यों नहीं डालते? आप लोग विपक्षी पार्टियों वाले को तो कुछ भी करते हैं, उठा के जेल में डाल देते हैं तुरंत। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर ने आजम खान के मुद्दे पर उन्हें घेरा कि वो महिलाओं का अपमान करते हैं। सर, आप ही की पार्टी के हैं बृजभूषण शरण सिंह, आपने उनके बेटे को आपने टिकट क्यों दिया लोकसभा चुनाव में? ठीक है, चलिए। महुआ मोइत्रा, बृजभूषण शरण सिंह। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को क्यों हम लोग जो है संरक्षण देते हैं। सबसे बड़ा पनिशमेंट अगर किसी के लिए होगा जो सिटिंग सांसद हो कि उसका टिकट काट दिया जाए। उनके बेटे को दिया गया, ये बात कही, तो मैं यही कहूंगा कि अगर पिता ने कोई गलती करी है तो वो मुलजिम है और केस चल रहा है, चार्जशीट भी फाइल हुई है, पुलिस ने ही करी है, लेकिन बेटे को उसकी सजा दें और टिकट ना मिले, ये उचित नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि भाजपा महिला सम्मान करती है, नहीं, तो मैं कहूंगा, देखिए तथ्यों पे बता रहा हूं, जब महिला आरक्षण बिल आ रहा था, कांग्रेस की भी सरकार रही, तो क्या कहा सपा ने? सपा ने कहा हम जान दे देंगे, लेकिन परकटी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले ये नहीं हो सकता, यही लालू प्रसाद यादव ने कहा। और सुनिए, महिला आरक्षण बिल कौन लाया और संविधान का संशोधन करके सारी महिलाओं को आरक्षण मिले ये सुनिश्चित किया? उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये फर्क है। अगर आज भी आप कहेंगे कि माफी मांग लो तो ये नहीं मांगेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और उसके बाद आपने कहा कि संसद चले, ये हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। अंजना जी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रही है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो 10 साल मोदी जी की सरकार रही है। और क्या संशोधन किया है? आर्टिकल 370 छू नहीं सकते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करके संशोधन कर दिया, आर्टिकल 370 को हटा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। इकोनॉमिकली, बीच में मत बोलो मेरे भाई, बीच में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% आरक्षण मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी लाए। विमेन रिजर्वेशन, ये मैं वो बता रहा हूं जहां संविधान संशोधन हुआ है। इन्होंने क्या किया? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं किया इन्होंने। और अंजना जी, एक बात महुआ मोइत्रा पे कही, तथ्यों के आधार पे बात बोलता हूं। पहली बात, एथिक्स कमेटी जो होती है उसमें ट्रेजरी बेंचेस से भी लोग होते हैं और ऑपोजिशन से भी लोग होते हैं। एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद उस पर फैसला होता है। महुआ मोइत्रा ने उस फैसले को चुनौती दी कोर्ट में, कोर्ट से राहत नहीं मिली। और इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी सांसद का यह फर्ज बनता है कि अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है देश के बारे में, वो आप किसी से शेयर ना करें। वो ऐसे उद्योगपतियों से शेयर कर रही थी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सांसद के लिए थी। ये कितना उचित है? यही तो अनैतिकता है, इसीलिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक है, राहुल गांधी पर सवाल था, उसका आप जवाब देना चाहते, चूज कर लीजिए। नहीं, मैं उस पर जवाब दे दूं। महिला आरक्षण, देखिए, हमारे राहुल गांधी पर यहाँ नौजवानों ने जो बात की है, राहुल गांधी जी के बारे में जितनी भी बातें आप करें, लेकिन एक सच्चाई आप स्वीकारें,
जनता के मुद्दों के लिए, नौजवानों के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के लिए, गरीबी और अमीरी के बीच की जो लड़ाई है उसको कैसे हम कम करके और कैसे लोगों का कल्याण करें, उसके लिए निरंतर वो लड़ते रहे। उन पर आक्षेप लगे, उनको वाकई विक्टिम बनाया गया, उन पर बहुत सारे उनकी छवि बिगाड़ने के लिए छवि बिगाड़ो योजना जो है भाजपा चलाती रही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से और भाजपा के आईटी सेल। निरंतर उन्होंने काम किया है कि युवाओं पर क्या काम हो। नीट के परीक्षा को लेकर के अभी जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई है, यदि गलत है तो उसको उठाते रहेंगे, जिस तरह की बात भाजपा वाले करते हैं कि नहीं ये गलत है। महंगाई और बेरोजगारी पर आवाज उठाना यदि गलत है तो हम वो उठाते रहेंगे। पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट हम चाहते हैं कि चले, अच्छे से डिबेट हो, वाद संवाद हो, और विवाद भी कई बार होता है, लेकिन विवाद की एक सीमाएं होती हैं। दुर्भाग्य से भाजपा और इनके सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट चले, ताकि इनको 16 मिनट में 26 बिल पास करानी पड़े। याद कीजिए 146 सांसदों को इन्होंने जो है सस्पेंड किया एक दिन के अंदर, और वही पार्लियामेंट को जिनको सिर झुका करके प्रधानमंत्री जी नमस्कार करते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है पूरा। इन्होंने महिला के सम्मान की बात बोली, महुआ मोइत्रा को इन्होंने पार्लियामेंट से निकाल दिया आरोप लगा के। उसी महुआ मोइत्रा को जनता ने दोबारा चुन के पार्लियामेंट में भेज दिया। गलत कौन था आप तय कीजिए, आपके जनता गलत थी, मेरी गलती हो जाती है। देखो फिर मैं बोलूंगा, आपके तो बीच में बोलते हैं। गौरव जी प्लीज। दिक्कत है। दूसरा नवनीत राणा जी ने बोला, इनकी एक सांसद थी नवनीत राणा मैडम, कहती हैं कि भैया 10 सेकंड के लिए मुझे पुलिस दे दो, मैं दिखा दूंगी, सब बदल दूंगी। उनको तो आपने पार्लियामेंट से नहीं निकाला। रमेश बिदुड़ी की आप बात कर रहे हो, हमने टिकट नहीं दी, पार्टी अपने समेटे बैठी हुई है कि थोड़ा ठंडा हो जाने दो उस पर। अरे पार्टी से निकाल देते हैं ना, जो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं आतंकवादी जैसी बातें कर रहा है, उसको पार्टी से निकाला गया आपने। जिसने महिलाओं का अपमान किया उसको पार्टी से निकाला गया आपने। कमाल की बात कर रहे खड़े होकर यहाँ पे। अपनी बात मनवाने के लिए ये वो लोग हैं जो देश के साथ खेल रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि नहीं, अभी चिल्ला के कह रहे हैं कि उन्होंने पासवर्ड देश के लिए लीक कर दिया। अरे भैया, देश के अंदर आपकी सरकार है, कोई अगर देश का दुश्मन जेल में डाल दो। मैं तो कहता हूं, अगर देश के साथ कोई अन्याय कर रहा है, देश की सुरक्षा के साथ कोई खेल रहा है, आप उसको जेल में डाल दीजिए, लेकिन डालेंगे नहीं। और उनसे हो जाए। वाजपेयी जी, मुझे अभी वही मैंने चेक भी कर लिया, परकटी महिलाओं वाला बयान शरद यादव जी ने। नहीं, एक मिनट, सॉरी, इनके एमएलए थे आरजेडी के और मुलायम सिंह यादव, दोनों ने कहा, और मैं आपको नाम बता दूंगा उनका नाम जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने भी कहा था, मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए भाषा की मर्यादा देखिए। मुलायम सिंह यादव जी को कह रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह यादव। लालू जी को कह रहे हैं लालू जी, लालू। ये वो मुलायम सिंह यादव है जिसने आपके पिताजी को राजवा दिया था और आपको भेजा था यहाँ पे। आप एक चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव। ये भाषा है, ये देश की संस्कृति संस्कार है, हमारे देश की संस्कृति संस्कार ऐसे नहीं है कि अपने से बड़ों का नाम लेकर पुकार रहे हैं। जी लगा नहीं सकते आप। हम तो कहते हैं आदरणीय मोदी जी, हम कहते हैं योगी जी, आप नहीं बोल सकते। लेकिन रमा देवी की आप नहीं बोल सकते। कि आंखें नहीं घटती है, बेकार की बातें करते हो। क्या बात है, आप बोल दो मुलायम सिंह यादव जी, ये भाषा की मर्यादा है। सिंह यादव जी 100 बार, लेकिन तुम तो कह रहे हो गलत। एक सबसे बड़ा सीरियस गंभीर मुद्दा ये है कि संवैधानिक दायित्व विपक्ष पर भी है और सत्ता पक्ष पर भी है। पार्लियामेंट चलाने का ये इनका कहना है कि नहीं, सत्ता पक्ष चलाए, जो सरकार में वो चलाए पार्लियामेंट। किस लिए डिबेट? अगर डिबेट में अपोजिशन नहीं होगा तो हम क्या डिबेट करेंगे? पार्लियामेंट चर्चा के लिए बनाए, देश की जनता के लिए बनाए। आप हर मुद्दे पे चर्चा मांगते हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, और बाइक आउट करके चले जाते हैं। अभी हाल में आपने क्या किया? प्रधानमंत्री 2.5 घंटे बोले और 2.5 घंटे लगातार वोटिंग करते रहे। ये आपका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन तिवारी जी, जब राज्यसभा में वो मणिपुर पर बोले, नीट पर बोले, तब वॉकआउट कर दिया। आप लोग चाहते हैं कि ना बोले, बोल देते हैं तो वॉकआउट कर देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर बोलते तो ये नौबत ही नहीं आती। सब लोग विपक्ष उनको सुनने के लिए, आपको पता है 2.5 घंटे के भाषण में उन्होंने कब मणिपुर का जिक्र किया? जब विपक्ष वॉकआउट करके जा रहा है, राज्यसभा तब बोले जब विपक्ष वॉकआउट लोकसभा में कर रहा था। अब जब आपके सामने इतने नौजवान छात्रों के सामने अभी बीजेपी के प्रवक्ता जब भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, तो जिस पाठशाला से ये निकले हैं, ये पता चल रहा है कि इनको कौन संस्कार मिला है और कौन सी भाषा सिखाई गई है। ये क्या ज्ञान देंगे? ये बात कर रहे थे आरजेडी पर, आदरणीय लालू जी पर।
अच्छा ये बताओ, एक सवाल पूछ रहे, बजट पे आओ चर्चा करने, किस प्रावधान में आता है, संविधान के किस प्रावधान में बजट आता बता दें, और जो पढ़ के हार जाएंगे बजट पे चर्चा करेंगे, प्रावधान पता नहीं है, पैसों को चारा जो खिलाना था खुद खा जाते हैं। बस करिए, जल्दी से देखिए, मुजरा पर क्यों सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत तहजीब रखते हुए एक बात कही, उन्होंने कहा राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक की रिपोर्ट है परसों की, 1200 किसानों ने 15 महीने में कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है आत्महत्या करी है। राहुल गांधी क्यों नहीं जाके मिल रहे जब दिल्ली में किसानों से मिल रहे? सुनिए सुनिए अभी मैं ले लूंगी जवाब आपसे। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़े ये कह के कि वहां महंगाई कम करेंगे, 2 बार डीजल का वैट बढ़ाया है इन्होंने 3-3%। राहुल गांधी क्यों नहीं बात करते हैं? यूपी में कम कर दो, बीच में मत बोलो, कम कर दो, बोलो साइकिल पंचर है भैया, टायर फट चुका है, शांत रहो। यूपी में अंजना जी आप शांत करा लीजिए, मैं नहीं कर सकता। सुनिए, अब सपा ने साइकिल पे कर रहे हैं, 400 पार कर रहे थे तो 45 पर ये साइकिल को साइकिल का टायर पकड़ रहे, कमल मुरझा गया और साइकिल रौंद के निकल गई। साइकिल तो रौंद दिया। हो गया, जवाब सुनना है, जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं? जवाब चलिए, अब पूरा होगा तब तुम्हें रिएक्शन लूंगी ना उनसे। सपा के प्रवक्ता ने कहा, नवनीत राणा जी ने ये कहा है कि 10 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, यही कहा, लेकिन इनको ये नहीं पता, ना ये बताएंगे, क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था क्या 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम लोग हिंदुओं को मदद क्या कार्रवाई की, मैं जानना चाहता हूँ, क्या कार्रवाई की है आपने? भाई अकबरुद्दीन पर आरोप नहीं सुना ही नहीं, सॉरी, उनके भाई अकबरुद्दीन पर यह आरोप है। हाँ अकबरुद्दीन याद आया, अब याद आया। बयान और सुनो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे का बयान नहीं बताया, नवनीत राणा का बता रहे हैं। अरे तो फिर हैदराबाद में वो गई, उन्होंने अकबरुद्दीन आपको ने जो बात रखी है किसानों की, बड़े हमदर्द बन रहे हैं। 7 किलोमीटर प्रधानमंत्री निवास से ये सड़क थी जहां पे 700 किसानों की मौत हुई, क्या हत्या हुई। एक बार भी प्रधानमंत्री की आवाज नहीं आई, न भाजपा के किसी नेता की आवाज है। देश में 50,000 प्रतिवर्ष आत्महत्याएं हो रही है, किसानों के कोई मुद्दे पर काम नहीं, टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ कहानी है, दिखावा है। क्यों नहीं है स्वामीनाथन जी, कार्रवाई हुई प्रधानमंत्री जी के द्वारा? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 8-7 ठंडे बस्ते में पड़ी रही, लागू करी एमएसपी नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ की बात करी, वो भी पूरा नहीं किया। 2,50,000 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसी ने दिया? बहुत बहुत धन्यवाद।